फातिमा, तुमने अपने अब्बा से तो बात छुपा ली, तुम क्या मुझे भी नहीं बताओगी? तायम्मी, ताहिर दरअसल अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाबा को पता चले। आप तो जानती हैं ना कि वो कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्लीज आप भी उन्हें मत बताइएगा कुछ भी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, और अच्छा किया तुमने मुझसे जिक्र कर दिया। मैं साइमा से भी कह दूंगी कि वो शफीक से जिक्र ना करे इस बात का। शुक्रिया तायम्मी, अगर ये बात खुद मैं पप्पू को बोलती तो उन्हें बुरा लग जाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे फातिमा, मैं सोच रही हूँ कि इस बात का जिक्र तुम्हारे ताईजान से क्यों ना कर दें। मुताहिर इतना टैलेंटेड है, मेहनती है, उनके दफ्तर में यकीनन कोई ना कोई जगह निकल आएगी। अगर तायम्मी, बेटा, तुम्हारी परेशानी हमसे कोई अलग तो नहीं है। वो तो ठीक है तायम्मी, लेकिन ताहिर को अगर ये बात पता चली तो उन्हें बुरा लग जाएगा। वो किसी का एहसान नहीं लेते हैं। अरे तो उसे कौन बताने जा रहा है, मैं या तुम? आ जाओ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे तो पहले ही पता था, आज नहीं तो कल ये तो होना है। मुताहिर को हमें सहारा देना पड़ेगा। पहले साइमा को संभाला सारी जिंदगी, अब उसकी औलाद। ये किस तरह की बात की है आपने मंसूर? मुताहिर जब से बड़ा हुआ है, साइमा ने हमसे एक चीज की भी मदद नहीं मांगी है। और फिर मुताहिर सिर्फ आपका भांजा नहीं है, इस घर का दामाद भी है। हम फातिमा को इस परेशानी में अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मैंने कब कहा कि फातिमा को अकेला छोड़ देंगे? बुलाता हूं मुताहिर को, कुछ सोचते हैं। जाहिर है कुछ करना तो पड़ेगा। चलिए मुताहिर। हाँ, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कल भी मामू के घर गए थे, आज दोबारा जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं, ताया अब्बू का फोन आया कि उन्होंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बस यही कहा। कल से तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैनेजर तुम्हें सब काम बता देगा, कह दिए मैंने उससे। मगर मामू मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। सैलरी की फिक्र न करो, ठीक ठाक सैलरी मिलेगी तुम्हें।
बात सैलरी की नहीं है मामू। मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं और मैंने सारी जिंदगी खुद ही काम किया। आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। बरखुरदार, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। आजकल की इस महंगाई में बेरोजगार का गुजारा करना नामुमकिन है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने कहा ना आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। देखो मुताहिर भाईजान, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मुताहिर ठीक कह रहा है। बेटा, मुझे तुम्हारी यही खुददारी पसंद है और मुझे फख्र है कि तुम मेरे दामाद हो। जी जी जी, आ रहे हैं आप लोग। जी, खुदा हाफिज। फातिमा, फातिमा प्लीज आ जाओ, अब हम लेट हो रहे हैं। हाँ भाई, सुना तुम्हारी नौकरी चली गई? तुमसे किसने कहा? यार तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी बीवी जो है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, कुछ छुपाते नहीं। खैर, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? फातिमा से तुमने शादी की है, कुछ तो फायदा होगा ना उससे शादी करके। हक बनता है तुम्हारा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, जो रिश्तों का फायदा उठाए। अच्छा, अगर तुम इतने ही खुद मुख्तार हो और तुम्हें इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल है, तो खुद नौकरी ढूंढो ना। फातिमा को इस्तेमाल करके मेरे बाप के ऑफिस की क्यों चक्कर लगा रहे हो? उमर, बस कर दो अब। बस तो तुम्हें करना चाहिए। जान छोड़ दो उसकी। तुम उससे शादी करना डिजर्व ही नहीं करते थे। ये तुम घर देख रहे हो, ऐश में जीती थी वो यहाँ पे, और तुमने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं। और बची कुची ये जो नौकरी थी तुम्हारी, आज तो वो भी चली गई। क्या रह गया तुम्हारे पास? देखो मेरे भाई, अभी भी वक्त है, कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। छोड़ दो उसे। बस फ्रैंकली यू कांट अफोर्ड। मुताहिर, हाँ? मुझसे नाराज हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है?
मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते खामोश रहे हैं, कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि अच्छा मुताहिर, परेशान तो मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जॉब लग जाएगी। फातिमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास जॉब है या नहीं है ये मेरा मसला, तुम्हारा मसला नहीं। तुम इस चीज की फिक्र मत करो, तुम्हें मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। ताहिर, मैं ऐसा कब कह रही हूँ? मैं जानती हूँ कि आपको अपने से ज्यादा मेरा ख्याल है, मेरी फिक्र है। अच्छा, तो अगर मुझ पर इतना ही एतमाद है तो जाकर मामू से बात करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की कि मैं जॉबलेस हूँ आजकल? ताहिर, मैंने ताया अब्बू से कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस करो यार, प्लीज। ताहिर, जी जी, मुझे शबाना ने बताया था आप लोगों के बारे में। मैंने अपनी बेटी की पिक्चर भी व्हाट्सएप की थी आपको, देखी आपने? आप लोगों का अपना घर है, जब दिल चाहे आए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप आना चाहते हैं तो आप कल आ जाए। यू आर मोर देन वेलकम। खुदा हाफिज। क्या बात है, कौन आ रहा है? मेरी दोस्त शबाना है ना, उसकी बहन की फैमिली आ रही है। अच्छा, मगर क्यों? मैंने तुम्हारी पिक्चर व्हाट्सएप की थी, उन्हें बहुत पसंद आई। एक्चुअली मैं शबाना की बेटी की बर्थडे में मिली थी इन लोगों से। क्या खूबसूरत हैंडसम लड़का है, वेरी टैलेंटेड, पढ़ा लिखा, गुड फैमिली, गुड इनकम। आई विश तुम्हारी यहाँ शादी हो जाए। अनिका, तुम बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें अभी लड़के की पिक्चर दिखाती हूँ। आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना कि मैं उमैर को पसंद करती हूँ, उसके बावजूद ये हरकतें कर रही हैं आप। तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होता है? भाभी जान तुम्हारी उमैर से शादी कभी नहीं होने देंगी, ये बात मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ भाभी जान का मिजाज, और तुम्हारी इस बेकार की जिद की वजह से मैं इतना अच्छा रिश्ता गंवा नहीं सकती अनीका। मैंने उन लोगों को कल बुला लिया है। ठीक है, बुलाए उन्हें, पूरे दिल से बुलाए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी उनसे, ये याद रखिएगा। अनीका, अनीका, लड़की कोई मौका परेशान करने का हाथ से नहीं जाने देती। तुम इतने ही खुद मुख्तार हो और तुम्हें इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल है तो खुद नौकरी ढूंढो ना। फातिमा को इस्तेमाल करके मेरे बाप के ऑफिस की क्यों चक्कर लगा रहे हो? उमैर, बस कर दो। बस तो तुम्हें करना चाहिए, जान छोड़ दो उसकी। अरे तुम तो उसे डिजर्व ही नहीं करते थे, तुमने
प्यार की राहों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए? पानी। ताहिर, इंटरव्यू कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया और कहा कि वो ताहिर आपकी ही तो ज़रूरत थी हमें, आपके बिना तो कंपनी चल ही नहीं रही थी, और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। ताहिर, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ पूछा है। अच्छा, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी जगह नौकरी लगेगी। ये सिर्फ अल्लाह ताला की आजमाइश है। अच्छा मुताहिर, मैं सोच रही थी जब तक आपकी नौकरी कहीं लग नहीं जाती मैं स्कूल में टीचिंग कर लूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे या मेरे घर वालों को अब तुम्हारे पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं मुताहिर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं सारा दिन घर में फारिग रहती हूँ। बस फातिमा, जस्ट स्टॉप इट। इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी मैं कि अपनी बीवी की कमाई खाने लगूं, और ये बात आज तो तुमने कह दी, आज के बाद ना कहना। नौकरी करेंगे। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें घर बुला लिया। मैं क्या करूंगी? बिल्कुल ठीक। चाची तुमसे ज्यादा समझदार है। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं क्या नहीं समझ रहा मैं? यही कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और तुम्हें कई दफा ये बता चुका हूं। देखो अनिका, अगर वो लड़का अच्छा है और तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती तो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। सो गुड लक। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं किसी और के साथ रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। उसके बावजूद मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत ना, और कैसे समझाऊं तुम्हें ये बात? तो क्या तुम फातिमा से अब भी मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। उमर, भाभी जान तुम्हें बुला रही। सुन लिया उमर का जवाब? हो गई तसल्ली? पता नहीं क्यों तुम अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो। मैंने सोच लिया है, बल्कि सोच क्या लिया है, मैंने उन लोगों को कल बुला लिया है।
और ये बात दिमाग में रखना, मुझे कोई बदमज़गी नहीं चाहिए, समझी? मेरे लिए भी दुआ करना। मेरी हर दुआ में आप हैं। पता है तुम्हें फातिमा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इतने इंटरव्यूज दिए हैं लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो प्लीज मेरी जॉब के लिए दुआ करना। एक बात कहूँ मुताहिर, हाँ कहो। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फातिमा क्या बताऊं तुम्हें, कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन शायद मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता, आदत ही नहीं बन पाती। हमारा दिल लगे या ना लगे, नमाज तो पढ़नी है ना। नमाज तो फर्ज इबादत है और नमाज छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहिर, पता है, जब इंसान खुद को सिर्फ दुनिया के कामों में मशगूल कर लेता है तो उसकी तवज्जो सिर्फ दुनिया के कामों में हो जाती है और उसका दिल खुद दीन से हट जाता है। हम दुनिया के कामों को तो बहुत अहमियत देते हैं लेकिन अपने दीन को नहीं। अब आप अपनी मिसाल ले लें, आप अपनी जॉब के लिए कितना परेशान हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपका दिल चाहे या ना चाहे आप रोज़ इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अगर यही कोशिश आप अपनी नमाज के लिए करें तो नमाज इतनी मुश्किल तो नहीं है मुताहिर। आप नमाज पढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके दिल में नमाज की अहमियत नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए अहम नहीं होती वो हमें मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, शायद यही मामला है। मुताहिर, अल्लाह राज़िक है और रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह की रज़ा नमाज में ही है और हमारा काम अल्लाह को राज़ी करना है। आप अल्लाह को राज़ी कर लें, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दिस इज परफेक्ट। अनीका, आज तुम ये वाला ड्रेस पहनना, इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो। ये सब क्या हो रहा है? आप जानती हैं कि आप मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं? मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी और मैं उन लोगों के सामने। बस बहुत हो गया अनीका, अब मैं तुम्हारे मुंह से बार बार इनकार ना सुनूं, ये अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, कैसी हो तुम? कब आई? मैं ठीक हूँ।
बस अभी मुताहिर छोड़ कर गए। बहुत सही वक्त पर आई हो। तुम्हारी दोस्त को तैयार करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनीका को देखना, आज लड़के वाले आ रहे। माशाल्लाह, फिर तो मैं बहुत अच्छे वक्त पर आई हूँ। कब तक आएंगे वो लोग? बस आने ही वाले होंगे कुछ देर में। मैं कॉल करके पूछती हूँ। तुम इसको वक्त पर तैयार कर देना। मैं जरा किचन में जाके शाहीन को देखूं उसने क्या क्या रेडी किया है। आप बेफिक्र, मैं देख लूंगी। अरे वाह अनीका, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अगर आज मैं घर ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। शाहीन, जी बीबी जी। एक काम करो, जी। फ्रिज से कबाब निकालो और वो फ्राई कर लेना। और ये बताओ, भाभी जान ने बेकरी का सामान मंगवा लिया है? बीबी जी, बेकरी का सामान तो अभी नहीं आया, और कबाब जो है बड़ी बीबी ने कहा है आखिरी वक्त में फ्राई करना। हद है, भाभी जान भी लापरवाह हो गई हैं। मैंने कल कहा था याद से बेकरी का सामान टाइम पर मंगवा लीजिएगा, लेकिन बस। सुल्ताना, भाभी जान, मैंने जमील को भेजा है बेकरी का सामान लाने के लिए। पहली बात तो मैं भूली नहीं थी और ना ही मैं लापरवाह हूँ। मैंने सोचा था बेकरी की चीजें शाम में ही मंगवाऊंगी ताकि वो ताज़ी रहें। भाभी जान, बहुत माफी चाहती हूँ। बेटी का मामला है ना, तो जज्बाती हो गई हूँ, और आप जानती हैं ये मामले कितने नाजुक होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जितनी तुम्हें फिक्र है ना अनीका की, हमें भी उतनी ही फिक्र है। इस बात का तो मुझे अंदाजा है। अनीका से आप लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ये क्या, ये तुमने कौन सा बोसीदा डिनर सेट निकाला है? ये डिनर सेट नहीं चाहिए भाई। वो नया वाला डिनर सेट निकालो जो भाईजान टर्की से लेकर आए थे। सुल्ताना, ये भी तो नया सेट है। नहीं नहीं भाभीजान, मुझे वही वाला डिनर सेट चाहिए। लड़के वालों को हम जानते नहीं हैं, पता नहीं क्या छोटी छोटी बातें नोटिस करेंगे। वो डिनर सेट ठीक है बस। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। वैसे ये लड़के वाले कब तक आ जाएंगे? बस आने वाले होंगे, इसीलिए तो इतनी पैनिक हो रही हूँ मैं। ठीक है, तुम यहीं खड़ी हो, जाओ ना शामी कबाब निकालो। जी अच्छा। आलू छिले जा रही है। वैसे अनीका, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत प्यारी लगोगी इसमें। इसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहन रही हो? कहो तो मैं निकाल दूं? वैसे मेरे पास एक ज्वेलरी है जिसके साथ बिल्कुल मैच करेगी। कहो तो वो निकाल। बस कर दो। छोटी मोहब्बत की भी हद होती है। तुम्हारी ये जो झूठी मोहब्बत है और ये जो तुम्हारा दिखावा है, ये सब मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। अनीका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हूँ ना कि मैं उमैर को पसंद करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उमैर तुम्हें पसंद नहीं करता। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देती? अनीका, अब तुम गलत बात कर रही हो। मेरा उमैर से कोई लेना देना नहीं है। मैं मुताहिर के साथ बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी में। मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। मेरी खुशियों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अनीका, फजूल बातें मत करो। मुझे उमैर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो शौक से कर। मैंने कब मना किया है? इसलिए कि वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है, तो वो मुझसे शादी क्यों करेगा? तो इसमें मेरा क्या कसूर है अनीका? जिस तरह पहले उसे मुझसे मोहब्बत करने के लिए आमादा करना मेरे बस में नहीं था, आज उसे रोकना भी मेरे बस में नहीं है। अगर तुम चाहो ना तो तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम करना ही नहीं चाहते। अनीका, ये वक्त बहस का नहीं है। तुम तैयार हो?
मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत ना। और कैसे समझाऊं तुम्हें ये बात? तो क्या तुम फातिमा से अब भी मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने। क्यों भाभी? क्या नाम बताया बेटा आपने? अली है ना? अली बेटा क्या करते हैं आप? क्या मसरूफियात हैं? अंकल अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसी में सारा वक्त निकल जाता है। बाकी अभी सब कुछ पाकिस्तान में ही है, लेकिन बहुत जल्द मेरा प्लान है कि मैं सब कुछ यूके शिफ्ट कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने इतनी प्लानिंग्स की हुई है फ्यूचर के लिए। जी जी सुल्ताना बहन, मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत लायक और मेहनती है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत तरक्की करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस जी, इंसान तो कोशिश ही करता है, आगे तो अल्लाह पाक की ज़ात ही पहुँचाती है। माशाल्लाह, बहुत सही फरमाया आपने। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की कि जब अल्लाह पे भरोसा किया जाए तो आगे तो वो ले ही जाता है। नसरीन बहन, अनिका को बुलवा ले। असल में मुझे यहाँ से हॉस्पिटल जाना है अपनी दोस्त को देखने के लिए। सोचा था यहाँ से जाते वक्त मिलकर जाऊंगी। सुल्ताना, अनिका को बुलवाओ। जी भाभी जान, बस वो आ रही होगी। शाहीन, तुम जाके बुलाओ। जी अच्छा। आप कुछ लेना ले नहीं रही। कहाँ? कपड़े चेंज नहीं किए। हाँ तो क्या हुआ? हाय। हेलो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ बैठकर ना अपना टाइम जाया कर रहे हैं। पता नहीं अम्मी ने आप लोगों को बताया है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का वक्त कितना कीमती है। बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अनिका, ये किस तरह की बातें कर रही हो? आई एम सो सॉरी ताईजान, पर जो सच था वो तो मैं कह चुकी हूँ। जब मैं शादी करना ही नहीं चाहती तो आप इन बेचारों को क्यों आश्रय में रख रही, क्यों उम्मीद दे रहे हैं? अनिका, जो मैंने आपसे क्लियर कहा था कि मैं नहीं करूंगी तो आपने क्यों बुलाया? लेकिन कोई बात नहीं, अब जब आप लोग आ ही गए तो नाश्ता करके जाइए, क्योंकि अम्मी ने बहुत दिल से एहतमाम किया। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम सबको बुरा लगेगा, है ना? सुल्ताना बहन जी, ये सब क्या है? आपने क्या हमें यहाँ बेइज्जत होने के लिए बुलाया था? वो दरअसल मेरी बेटी डिप्रेशन में है, वो पढ़ाई चल रही है ना उसकी, तो उसकी समझ नहीं आ रहा, तो वो दबाव में आकर पता नहीं क्या कुछ कह गई। मैं माफ़ी चाहती हूँ। माजरत के साथ आप पहले अपनी बेटी का इलाज करवा लें, उसके बाद रिश्ता करिएगा। चलो बेटा अली, आप क्यों खड़े? क्या इतनी बेइज्जती काफ़ी नहीं है? चलिए यहाँ से। आई एम सॉरी।